जय श्री राम। 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार आपकी पढ़ाई चल रही होगी और इसी पढ़ाई के साथ अपने बढ़ते हैं एक कदम और आगे। हम पढ़ रहे थे क्लोजेस वाला टॉपिक और उसमें बनाना सीख रहे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बड़ा शानदार सा टॉपिक चल रहा था और धीरे धीरे कदमों के साथ हम आगे बढ़ रहे थे, एक एक कंजक्शन को स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से बेहतर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आपको अच्छा खासा समझ भी आ रहा है और निश्चित रूप से आप अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक चल रहा था क्लोज में सीखा जा रहा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एडवर्ब क्लोज को लेकर कंपैरिजन सीख रहे थे, तुलना कर रहे थे और उसमें समानता की तुलना हम कर चुके हैं। एज का प्रयोग, सो एज का प्रयोग हम सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हमें सीखना है देन। और देन से याद आया कि देन तो अपने साथ कंपैरेटिव डिग्री लेता है। देन डिग्री आपने पढ़ी होगी, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, वही देन है ये, उसी देन की बात कर रहा हूँ। तुलना तो की जाती है दो लोगों के बीच में, दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए देन का प्रयोग करते हैं। सब में श्रेष्ठ बताना है सुपरलेटिव डिग्री, दो में किसी एक को श्रेष्ठ बताना है कॉम्परेटिव डिग्री। हाँ, उसी कॉम्परेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। तो सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान देना। आपको इस तरह का एग्जामिनर एग्जाम्पल देगा और एग्जाम्पल देने के बाद आपको एग्जामिनर ये भी लिख के देंगे कि लिख दिया उन्होंने THAN देन। अब इसमें हमें देन का प्रयोग करना है। ध्यान रखना, सो एज का प्रयोग तो नेगेटिव में होता है पर देन अपने साथ नेगेटिव वर्ड नहीं रखता है। खैर कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा आपको। नो वन कैन रन सो फास्ट, तो नो वन आ जाएगा, कैन आ जाएगा, रन आ जाएगा, सो नहीं आएगा। ध्यान रखना, सो को छोड़ के फास्ट तक आपको लिख देना है। सो एज में इसको ही पहले लिखा था ना, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, बस सो को हटा के इसको ही पहले लिखना है। आपने किया है इसमें सो एज का प्रयोग, तो नो वन लिख दिया, फिर कैन लिख दिया, फिर आपने रन लिख दिया, फिर फास्ट लिख दिया और फिर आपको देन का प्रयोग करना। अब मैंने जगह छोड़ी है बेटा यहाँ, ये देखो, ये इसलिए ही नहीं छोड़ी मैंने, आपको यहाँ समझाने के लिए छोड़ी है। देन से पहले कॉम्परेटिव डिग्री आएगी, तो फास्ट की आपको कॉम्परेटिव डिग्री बनानी है तो बेटा ER लगा दोगे ना इसके साथ, तो फास्टर हो जाएगा और फास्टर हो गया तो ये कॉम्परेटिव डिग्री बन गई। हाँ सुनना, जो आप सोच रहे हो ना उसी की बात कर रहा हूँ मैं बेटा। इसके साथ क्या ER लगाने से ही कॉम्परेटिव बनती है? देखो बेटा, जब इसका आप उच्चारण कर रहे हो ना फास्ट, तो आप रुक नहीं रहे हो, और रुकना नहीं तो इसका मतलब सिंगल सिलेबल, एक सिलेबल माना जाता है। रुकते हैं ना तो उसमें फिर एक से ज़्यादा सिलेबल हो गए, तो एक सिलेबल अगर किसी में होता है ना तो उसके साथ ER जोड़ देने से कॉम्परेटिव डिग्री बन जाती है। तो फास्ट की कॉम्परेटिव क्या हो गई? ER जोड़ दो, फास्टर हो गई। फास्ट की क्या हो गई? फास्टर हो गई। उसी तरह अगर आपको मिले ब्यूटीफुल, मिले क्या मिले? ब्यूटीफुल, और सर हमें तो इसकी कॉम्परेटिव बनानी है, इसकी कॉम्परेटिव बनानी है ना, तो बेटा इसको उच्चारण करके देखो। पहले आया ब्यू, फिर आया टी, फिर आया फुल। आप देखो इनको बोलते समय 3 बार रुके, ब्यू टी फुल, और ऐसी कंडीशन हो तो ER नहीं लगाना, फिर इससे पहले मोर लग जाता है। इससे पहले क्या लग जाता है? मोर लग जाता है। फास्ट को लिखते समय तो आप 3 बार नहीं रुके, एक बार में ही पूरा बोल दिया, लेकिन ब्यूटीफुल को बोलने के लिए आपको 2 से 2 बार बीच में और रुकना पड़ा, और 2 बार और रुकना पड़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इससे पहले मोर, अगर ऐसा वर्ड आए जिसको 2 से ज़्यादा बार बोलते समय, उच्चारण करते समय, उच्चारण जब करो ना तो 2 से ज़्यादा बार रुको ना, तो उससे पहले मोर लगा देना।
ऐसा हो जिसको उच्चारण में अपने रुकते ही नहीं, उसके बाद ER लगा देना, वो कॉम्परेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई? और ये कहाँ आएगा? देन से पहले आएगा। देन से पहले हटा दूँ, ये समझ आ गया होगा। इसको अपने एक बार के लिए यहाँ हटा दे, और समझा दूंगा मैं, आगे वाले एग्जाम्पल और करेंगे ना तो और भी समझेंगे, ये कंफ्यूज ना करे, इसलिए अपने आप को अपने हटा दिया। नो वन कैन रन सो फास्टर, फास्टर लिख दिया, देन लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? राम। ये राम की तुलना की जा रही थी। तो अब देखिए, क्या रन लिखूं मैं? रन तो नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि रन और रन वर्ब समान है, और समान वर्ब होगी ना तो दोबारा वर्ब को लिखना नहीं, और ये इतना लिखा, अपना कॉम्परेटिव सेंटेंस तैयार है। समझ आया आप लोगों को? समझ आया तो अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सोचो सोचो क्या आंसर आएगा। ही इज वेरी ओल्ड, ही डज नॉट लुक्स ओल्ड। तो देखो इधर ध्यान दो, इस सेंटेंस को अपने पहले लिख लेते हैं। देखो, अब आप कहोगे सर इसको क्यों? मैं एक बात बताता हूं आपको। यहां हम उनके दौड़ने की तुलना कर रहे थे, और यहाँ एक कोई आदमी है जो बहुत ही बूढ़ा है, पर वो वही आदमी उतना वर्द दिखाई नहीं देता। वो दिखता कैसे है? उसके दिखने की और उसकी उम्र की तुलना की जा रही है ना, इसलिए अपने इसको पहले तो ये लिख देते हैं कि वो दिखता कैसा है। तो वेरी नहीं आएगा, उसमें सो नहीं आया था ना, इसमें वेरी नहीं लिखेंगे। फिर ही इज ओल्ड। अब किसका प्रयोग करोगे? देन का। रुको रुको, देन का प्रयोग करने से पहले देखो कि क्या आपने कॉम्परेटिव डिग्री बनाई। अब ओल्ड को बोलकर देखो, आप ओल्ड को बोलोगे तो रुकोगे नहीं, और रुकोगे नहीं तो इसकी कॉम्परेटिव बनाने के लिए ER जोड़ देंगे हम, ओल्डर हो जाएगा। बात समझ में आई आपके? तो ही इज ओल्डर देन, फिर ही किससे तुलना कर रहे हैं? लुक से कर रहे हैं, तो ये लिखा लुक हमने। अब सही है क्या? ना बेटा, जच नहीं रहा। ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती ही नहीं कभी, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, इसलिए आपको एस और लगाना पड़ेगा। ही लुक्स। ध्यान रहे, 2 तरीके के सेंटेंस बता चुका हूं मैं, और ये 5 सेंटेंस पूरे होंगे ना, तो देन का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जो आपको एग्जामिनर इनके अलावा पूछ ले। बस आप तो ये 5 सेंटेंस तैयार रखना, जब भी पूछे इनको रख के देख लेना। इसीलिए कहता हूं, धीरे जरूर पढ़ाता हूं, थोड़ा जरूर पढ़ाता हूं, पर जितना पढ़ाता हूं पीछे कुछ छोड़ता नहीं, कि भी कोई चीज़ हमने छोड़ के आगे बढ़ गए ना, छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, भले हमें 2, 4, 10 वीडियो भी क्यों ना ज़्यादा बनानी पड़े। अब देखो अगला, आई वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्डर। इसमें देखो हार्डर दिया है, हार्ड की कॉम्परेटिव डिग्री पहले से दे रखी है, और बेटा जब कॉम्परेटिव डिग्री किसी सेंटेंस में पहले से दे रखी है ना, तो उसको ही पहले ले आओ, बढ़ानी नहीं पड़ेगी। तो यू मस्ट वर्क हार्डर, यू मस्ट वर्क हार्डर, HARDER, यू मस्ट वर्क हार्डर, और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन लगाते ही है, लगा दिया हमने। सब्जेक्ट क्या है? आई, देन आई, हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। वर्ब नहीं लिखी, वर्ब तो वर्क इसमें, वर्क इसमें क्यों लिखे हम? एक जैसी है, समान वर्ब होती है तो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। बात समझ में आई? अगला सेंटेंस देखो, तीनों सेंटेंस अलग अलग हैं, जो मैं बता रहा हूं अपने आप में अलग अलग है। आई रन फास्ट, यू डोंट रन सो फास्ट। ये कह रहा है कि मैं तेज दौड़ता हूं तुम्हारी तुलना में, तो फिर आप क्या करोगे? आई रन फास्ट की कॉम्परेटिव बना दो बेटा, आई रन फास्टर, आई रन फास्टर देन यू। कॉम्परेटिव डिग्री किसकी बनाएंगे? ये ज़्यादा तेज दौड़ता है ना, इसकी तुलना इससे की जा रही है। तो आई रन फास्टर देन यू, मैं तुम्हारी तुलना में ज़्यादा तेज दौड़ता हूँ। आई रन फास्टर देन यू, फास्टर क्यों आया? देन से पहले ER लगाया कि नहीं आपने? क्यों आया ये आपको समझ आया क्या? क्योंकि हमें कॉम्परेटिव बढ़ाना पड़ेगा इसको, और कॉम्परेटिव बनाएंगे तो ER लगाना पड़ेगा।
क्योंकि फास्ट का जब उच्चारण करते हैं तो हम रुकते नहीं हैं, कोई सिलेबल नहीं है, और कोई सिलेबल नहीं होगा तो ई आर लगाएंगे। समझे ना? अगला सेंटेंस देखो, आई एम इंटेलिजेंट, ही इज मोर इंटेलिजेंट। इसमें कहीं कॉम्परेटिव डिग्री दी है क्या? हाँ दी है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ। देखो, थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, आपको ब्यूटीफुल बताया था कि ब्यूटीफुल की कॉम्परेटिव बनाएंगे ना बेटा, तो उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? मोर लगाना पड़ेगा। इसी तरह इंटेलिजेंट आप बोल के देख लें, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आप इन बोलोगे, फिर टेली बोलोगे, फिर जेंट बोलोगे, ऐसा कुछ बोलोगे। एक से ज़्यादा बार बोलते समय आप रुकते हैं, इसीलिए इससे पहले क्या लगता है? कॉम्परेटिव बनाने के लिए मोर लगता है। और यहाँ तो हमें एग्जामिनर ने दिया है, और यहाँ एग्जामिनर ने अगर कॉम्परेटिव दी है तो वही सेंटेंस हम पहले लिख देंगे, और वही पहले लिखेंगे ना तो आ जाएगा ही इज मोर इंटेलिजेंट, ही इज मोर इंटेलिजेंट, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन, लगाया हमने, कॉम्परेटिव आई क्या देन से पहले? ये ध्यान रख लेना। अपने सेंटेंस को चेक करने का एक तरीका है कि देन का जब प्रयोग करें तो उससे पहले कॉम्परेटिव डिग्री होनी चाहिए। मोर आ गया ना, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। आई सब्जेक्ट लिख देंगे। सेंटेंस सही हो गया क्या अपना? नहीं नहीं, रुको, इसमें वर्ब क्या है? इज है। इसमें क्या है? एम है। वर्ब तो दोनों की अलग अलग है, इसका मतलब इसमें कमी किसकी रह गई? वर्ब की कमी रह गई। वर्ब हमें और लिखनी पड़ेगी। सर ऊपर वाले में तो नहीं लिखा। ऊपर वाले में क्यों लिखे बेटा? इसमें रन है, इसमें भी रन है, समान है। इससे ऊपर वाले में सर, इससे ऊपर वाले में देखो, इसमें ये रहा और इसमें ये रहा, तो क्यों लिखे? इससे ऊपर वाले में देख लो, इसमें क्या था? इसमें तो हमने लिखा है, देखो इसमें इज था और इसमें लुक था, तो हमने लुक लिखा है, समान नहीं था। इसमें रन था और इसमें भी रन था, इसलिए इसमें हमने नहीं लिखा। इससे हमें एक बात का पता और चला कि जब वर्ब समान हो तो लिखना नहीं, और समान नहीं तो फिर हमें वर्ब को लिखना है। बात समझ में आई? ये देन कंजक्शन का प्रयोग है। आप सीख गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं आपको यूँ लगे कि मुझे सर अभी भी डाउट है, तो आपका डाउट भी दूर कर दिया जाएगा। आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट कर दिया करें। एक और निवेदन आप लोगों से, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि उन सभी विद्यार्थियों के पास पहुँचे जो 10वीं क्लास के हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए बेटा, जितना आप शेयर करोगे उससे मुझे तो प्रॉफिट है ही है, उतनी सुविधाएं मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा पाऊंगा भी। क्योंकि जब मुझे यहाँ व्यूवर अधिक देखने को मिलेंगे तो आज इस बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम हम डिजिटल बोर्ड ले आएंगे। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी रुचि लेकर पढ़ते हैं, और जितनी ज़्यादा आप रुचि लेके पढ़ेंगे तो उतनी ज़्यादा मेरी रुचि बढ़ेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे करके आपके इंटरेस्ट को देखकर, आपके व्यूज़ को देखकर मैं और ज़्यादा सुविधाएं आपको उपलब्ध करवा पाऊँ। हाँ, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, 100% सिलेबस अपना पढ़ेंगे, स्टेप बाय पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। टाइम भले ही लग जाए, छोड़ने वाला कुछ नहीं हूँ। आपको अतिरिक्त कहीं भी ट्यूशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसकी जवाबदारी मेरी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए वीडियो में नई क्लास के साथ मिलते हैं। जय सिया राम।